पुत्र चाहिए। और देखिए विधि का विधान, सुखदेव जी के बारे में ज्यादा कुछ शास्त्रों में नहीं लिखा गया है, बट पौराणिक कथा, लौकिक कथा, वैदिक कथा, इतिहास इस भारतवर्ष का सुखदेव जी के बारे में कथा आती है। वो अगले जन्म से कथा सुनते हैं, अपने जन्म से पहले कथा बहुत सुने हैं और मात्र एक ही बार सुनाए हैं। उसके बाद जो ही सुखदेव जी ने गद्दी छोड़ी तो उनकी कुर्सी को लोगों ने कब्जा कर लिया। ये हम भी सुना सकते हैं, हम भी सुना सकते हैं, हम भी सुना सकते हैं। एक ही बार सुखदेव जी एक ही बार सुनाए हैं। सनकादिक ऋषिश्वरों ने भी एक ही बार सुनाया है। गोकर्ण जी महाराज 2 बार सुनाने का साहस किए, और जब गोकर्ण जी महाराज 2 बार सुनाए हैं तो क्या हुआ था, कथा बहुत दिनों तक रुक गई थी। इसलिए क्या हुआ, अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे महात्मा, तपस्वी एक ही बार। सुखदेव जी के बारे में एक कथा आती है कि भोले भंडारी अपनी प्राण प्यारी पत्नी पार्वती को कथा सुनाए। शंकर जी का 2 विवाह है, एक सती दूसरी पार्वती। सती कथा सुनी नहीं है तो क्या हो गई है, अपने शरीर को त्याग कर दी है और हिमाचल के यहां पार्वती बनी है। 88,000 तपस्या की है और अपने अवघड़ दाएं से कह रही है कि कथा सुनाइए। तुलसी बाबा इसी भाव को लिखते हैं, सावधान सुन सुमुख सयानी, राम जन्म की हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्मक एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। सावधान होकर सुनो, मैं तुमको राम कथा सुना रहा हूं और ये राम कथा नहीं है, अमर कथा है, सोना नहीं। अच्छा, सोते सोते सुनेंगे कि जग के सुनेंगे? और जगने मतलब क्या, आंख खोल के जगने नहीं, हृदय में 10 दरवाजे होते हैं, 10 दरवाजे। इस शरीर में कितने दरवाजे हैं? 10। वो 10 दरवाजों में 10 इंद्रिय को जीतते हुए मनोयोग से जो कथा सुनता है उसी को जग के कथा सुनना कहते हैं। नहीं तो अगर 2-4 इंद्रिय क्या, अरे श्रवण इंद्रिय खुली है और दिल खुला ही नहीं है, दिमाग में आपने खुद अपनी कथा ठूस ठूस के भर के रखा है, तो आपको कथा समझ भी नहीं आएगी। भगवत कृपा ही केवलम। पार्वती को सावधान करके जब अमर कथा सुना रहे हैं तो सुनते 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 सुनते, कथा तो भोले बाबा सुना रहे, सुनने वाली पार्वती हैं, बहुत अच्छे से सुन रही हैं, बट सुनते सुनते कब सो गई ये पार्वती को पता ही नहीं चला। और जब श्रवण इंद्रिय जिससे कान से सुन रही है ना, वो सुन रही थी, लेकिन सोते सोते दिल को शांत कर ली, आंखें बंद हो गई और धीरे धीरे पूरा सिस्टम बंद हो गया। और पूरा सिस्टम हो गया तो जो सोता है, वही एक घटना घटी है कैलाश पे। कहीं कहीं अंडज का नाम आता है कि एक तोते का बच्चे का अंडा था, उसके अंदर दिल था, धड़कन, जिसको हार्ट बीट बोलते हैं, वो धड़क रहा था। और उसको भोले बाबा के मुखार बिंदुओं से राम कथा की आवाज मिल रही थी। और जब पार्वती सो गई, आवाज अभी भी मिल रही है, उसको लगा क्या पता ये आवाज हम भी सो गए तो बंद हो जाएगी, तो उसने अपना हाथ पैर मारा तो अंडा फूट गया और तोते का बच्चा निकल गया और आदमी की नकल किया। और नकल क्या है, भोले बाबा और पार्वती के बीच अमर कथा में एक एग्रीमेंट था, समझौता था, मैं तब तक तुमको कथा सुनाऊंगा, बोले जब तक तुम हुंकारी पारोगी। और घटना घटती है वहां। सुखदेव जी महाराज तोते रूप में हूं कहना प्रारंभ किए, पार्वती सोई हैं, भोले बाबा सुनाए जा रहे हैं और सुखदेव जी सुने जा रहे हैं। युगों युगों तक कथा हुई है। अच्छा, भोले बाबा की कथा समाप्त होगी? वहां से कथा पैदा लेती है, वर्णन है, युगों युगों तक कथा हुई है। और पार्वती जो कथा का त्याग करके सोई हैं, वो युगों युगों तक सोई रह गई है।
सृष्टि में भूचाल मचा। एक राक्षस हुआ, वरदान मांगा कि शिव और पार्वती से जब पुत्र होगा तो उसी से हम मरेंगे। पार्वती तो कितने जन्म से सोई है, वो जगेंगी तब न पुत्र होगा। मैं अमर हो गया। अब पार्वती को जगाने की तैयारी करते हैं देवता जन, और जब वहां जगाने के लिए पहुंचे हैं कि भगवान ये कबे से किसको सुना रहे हैं, ये तो सोई हैं। हाँ, ये हूं कौन बोल रहा है? और तीसरी नेत्र को खोल दिए देखने के लिए कि सृष्टि में मेरे साथ किसने छल किया। तो भाई सबको थोड़ी ही जलाएंगे, जिसने छल किया उसको जलाएंगे। और जब जिसने छल किया वो तो अमर कथा सुन चुका था, अवघड़दानी को पता नहीं। बाल नबा का कर सके जो जग वैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये वो भूल बैठे हैं, भूल गए। और तीसरे नेत्र की प्रलयांतक ज्वाला जब उस तोते के बच्चे पर पड़ी तो वो पंख फड़फड़ाते हुए उड़ चला। ये हर रहा है। और कहां पहुंचा? वही वेद व्यास के आंगन में, उनकी पत्नी की गोद में फड़फड़ाते फड़फड़ाते, जैसे क्या बोले भंडारी पीछे से लखेद लिए त्रिशूल लेके अपना पिनाट भाग रहा है और उनकी गोद में गया फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है। उनको ये लगा कि भाई लग रहा है कि कोई चील और बाज इस पे हमला किया है, और उसको ऐसे आंचल में ऐसे छुपा ली, ऐसे छुपाई। वो छुपता गया और कब हृदय में जाकर बैठ गया ये मर्म कोई नहीं जाना। और इतना ही नहीं हुआ, दरवाजे पर अवघड़दानी आ गए। बोले दरवाजा खोलिए लक्ष्मी रंजन। वेद व्यास जी दरवाजा खोल रहे हैं। दोनों आकर के अवघड़दानी को प्रणाम किए। बोले वरदान आप कुछ भी दे सकते हैं, आप अवघड़दानी हैं, हमें पुत्र हो वरदान दीजिए। कैसे आना हुआ? अरे नहीं पूछेंगे कि अवघड़दानी कैसे? मेरा शत्रु। बोले आपका शत्रु हमारा शत्रु हुआ है, कहां ढूंढ लीजिए। और पूरे घर ढूंढ रहे हैं, यही आया है। पुनः मनोयोग से ढूंढे तो माता की गोद में अपने आप को सुरक्षित पाकर के कि मां है, और मां इक्वल टू पहला भगवान होता है, तमेव माता। और मां की गोद दुनिया की सबसे सुरक्षित गोद है, और वो मां के हृदय में है, मां के पेट में है। पेट में एक पॉकेट है, उस पॉकेट का नाम ही है बच्चेदानी, और उसमें वो सुरक्षित जोन में पड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है। लगा बोले भंडारी त्रिशूल चला। बोले एवं मस्त कहे हैं पुत्र होने का, और मेरी दुल्हनिया को ही मार देंगे तो पुत्र कैसे होगा? बोले तुम्हारी दुल्हनिया के पेट में मेरा शत्रु है। बोले इसके पेट में हमारा पुत्र है, और हम आपके शत्रु नहीं तो हमारा पुत्र भी आपका शत्रु नहीं। ये हमसे कब से शत्रुता हो रही आपकी? बोले भंडारी को समझा बुझा के विदा। वर्णन आया है, चले तो गए आंगन से, लेकिन दरवाजे पर ध्यान लगा दिए हैं, छोड़ेंगे नहीं। आंगन में जाके नहीं मारेंगे, लेकिन बाहर निकलेगा तो जरूर मारेंगे। अवघड़दानी दरवाजे पे ध्यान लगाए हैं। वर्णन है, कल्प वेद हरिचरित सुहाए। कथा अपनी पत्नी से वेद व्यास जी सुना रहे हैं। जैसे सायं समय रात्रि में कथा नहीं होती है, कथा वार्ता, कथा वार्ता कहला नु तो वार्ता मैंने वह बात कही, कथा मैंने इतिहास। उनके पास इतनी कथा है वेद व्यास के पास कि व्यर्थ की व्यथा बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तो कथा सुनना प्रारंभ कर दिए, सुनाना प्रारंभ कर दिए। घर वाली क्या हुई? वेद व्यास की पत्नी सुनते सुनते रात्रि में सो गई, और वह पेट में जो पंख फड़फड़ा रहे थे अर्थात भोले भंडारी से भी पूरी अमर कथा, और 18 पुराण, 4 वेद, अनेकों शास्त्र माता के पेट में 12 वर्ष तक सुखदेव जी सुनते ही रह गए। ऐसा भी वर्णन आया है। वो सुनाते गए, वो सुनते गए, हुंकारी चलती रही, अवघड़दानी गेटे पे रहे। जब पूरा कोर्स कथा का कंप्लीट हुआ तो वेद व्यास जी दरवाजे से बाहर निकले। बोले महाराज विदा लीजिए।
12 वर्ष का गर्भ हो गया है, 12 वर्ष का गर्भ हो गया है। हमारी दुल्हनिया पर कृपा कीजिए। अवघड़दानी को विदा देते हैं और अवघड़दानी जो ही गए वेद व्यास के आंगन में परम भागवताचार्य शिव सुखदेव जी महाराज अवतरित हुए हैं, जटाजूट बढ़ाए हुए हैं। उम्र कहीं कहीं उनकी 5 वर्ष भी आती है और कहीं कहीं 12 वर्ष, अर्थात बच्चे नहीं थे, बच्चा का उनका रूप था। सच्चे बन के निकले हैं माता के पेट से, सॉलिड सत्य हैं। कहीं कहीं वर्णन आया है, अपने माता पिता से कह रहे हैं मुझे मोह माया ना लगे, ऐसी मुझ पर कृपा करें, तब हम बाहर आएंगे गर्भ से। बहुत कुछ उनकी बातों में, उनके विचारों को शास्त्रों में सजाया गया है। निकले हैं, बेटा रुकिए, बाबू बैठिए, अरे कपड़ा तो तन पे डाल लीजिए, बड़े हो गए हैं आप, कुछ नहीं सुने हैं। वेद व्यास जी दौड़ने लगे हैं और सुखदेव जी बढ़ते आगे चले गए हैं। बढ़ते 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 गांव नगर जिला जवार आगे बढ़े। एक जलाशय है, तालाब है, उसमें 2-4 सुंदर नारियां स्नान कर रही हैं। उन्होंने स्नान करते करते जैसे जैसे डुबकी लगाया ना, और डुबकी लगा के जब ऊपर किया तो सुखदेव जी का स्वरूप दिखा। बोले ये तो लग रहा है साक्षात नारायण इस भेष में जा रहे हैं। मन में मन प्रणाम कर लिया। और ठीक सुखदेव जी जब आगे बढ़े तो वेद व्यास जी जो साक्षात नारायण हाई हैं वो अब दिख गए हैं, उनको भी प्रणाम किया। तो वेद व्यास जी रुक करके पूछ रहे हैं इस रास्ते से क्या हमारा पुत्र गया है? तो उन्होंने मन ही मन प्रणाम करके बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं लोग और जल में अपने आप को छुपाने लगे। अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बोले हम आपसे नजर नहीं मिला सकते। बोले इस बुढ़े से कैसा शर्म, इसी रास्ते से मेरा जवान नवयुवक पुत्र गया, उससे कोई शर्म नहीं। बोले उसने पलटकर हमारी तरफ देखा ही नहीं और आप एक टक हमें ही देखे जा रहे हैं। हमें नजर की लाज है, हमें नजर की लाज है, जिसको हाया बोलते हैं। लाज हाया नहीं कहते हैं, दोनों घोर के पी गए। इन्हीं वार्तालापों में सुखदेव जी बहुत दूर निकल गए और वेद व्यास जी ढूंढते रह गए कि हर तेरी लीला गजब मेरा। सुखदेव जी को ढूंढने वाले कौन हुए? बोले देव ऋषि नारद। बोले क्यों? बोले देव ऋषि नारद बीड़ा उठाए थे। किसका? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य का। और कब? आइए परीक्षित की तरफ चलते हैं। जर जोरू और जमीन, जर जोरू जमीन, बात जोरू मतलब पत्नी, बतकही पत्नी और जमीन, ये 3 कारण बने धर्म और अधर्म का महासंग्राम, जिसे महाभारत जानते हैं। युद्ध हुआ, धर्म के पक्ष में गिने चुने लोग थे 5 पांडव, कुछ उनकी सेना, साक्षात नारायण, और अधर्म का बहुत बड़ा साम्राज्य, खुद उनका पक्षधर कौरव जिनकी 100 संख्या थी, उनके सहयोगी पूरे भारतवर्ष के राजा थे। एक से एक चक्रवर्ती सम्राट का स्वर्ण मुकुट कर्ण ने दुर्योधन के चरणों में लाकर रख दिया था। और सबके सब उस धर्म के महापक्ष में जब महासंग्राम हुआ तो हे पार्थ सोचो तो भला, जिस पक्ष में सरकार है, सरकार जिस पक्ष में थे उस पक्ष का क्या हुआ? विजयश्री का टीका लगा। सब चला चली का फेरा, माली आवत देत कलिया करे पुकार, खिली खिली तो चुन ली कल अपनी है बार। फूल के पौधे पर कली भी होती है, कुछ पुष्प भी होते हैं। माली जब जाता है ना तो जो खिले हुए पुष्प होते हैं उनको चुन लेता है। जिसके पास हृदय नहीं है वो मुस्कुराएगा, हाउ न टूटल बड़े, हम तो टाइट बने। अरे भैया आप कली हो, जब फूल बनोगे तो आप भी टूट जाओ।
स्मृतलोक में भगवान हो या आप हो या हम हो, जो आया है उसको जाना सुनिश्चित है। महाभारत के युद्ध में कितने युद्ध में चले गए, कितने युद्ध से पहले चले गए, कितने युद्ध के पहले